दोस्तों, प्रेगनेंसी में सबसे खुशी वाला जो पल होता है वह होता है जब गर्भ में पड़ रहा शिशु किक मारता है या फिर मूवमेंट करता है। क्योंकि दोस्तों, जब गर्भ में पड़ रहा शिशु मूवमेंट करता है तो इससे गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा खुशी होती है और ये पल उनके लिए बहुत ज्यादा खास भी होता है। क्योंकि दोस्तों, हर एक प्रेग्नेंट महिला इस एहसास को महसूस करना चाहती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि गर्भ में पड़ रहा शिशु प्रेगनेंसी के 5वें महीने से हलचल करना शुरू करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शिशु प्रेगनेंसी के 6ठे महीने से मूवमेंट करता है। तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्भ में पड़ रहा शिशु प्रेगनेंसी के 5वें से लेकर 6ठे महीने के बीच में हलचल शुरू कर सकता है। लेकिन यदि आपके गर्भ में पड़ रहे शिशु की हलचल पहले से कम हो गई है या फिर आपका शिशु मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो इसके क्या कारण होते हैं, इस पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो होता है जिसकी वजह से गर्भ में पड़ रहा शिशु हलचल नहीं कर पाता है वह होता है शिशु का अस्वस्थ होना। यदि गर्भ में पड़ रहा शिशु अनहेल्दी है तो इस वजह से बेबी मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए कि गर्भ में पड़ रहा शिशु स्वस्थ है या नहीं। और दूसरा कारण होता है गर्भ में पड़ रहे शिशु का वजन। यदि शिशु का वजन जरूरत से ज्यादा है या फिर जरूरत से कम है तो इस दोनों कंडीशन में शिशु मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि देखिए, गर्भ में पड़ रहे शिशु का वजन अगर कम होगा तो इससे गर्भ में पड़ रहे शिशु के अंदर उतनी ताकत नहीं होगी कि वह हलचल कर सके, या फिर गर्भ में पड़ रहे शिशु का वजन ज्यादा होगा तो इस वजह से शिशु अपना भार ही नहीं संभाल पाएगा और ना ही वह मूवमेंट कर पाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज की भी जांच करवानी चाहिए कि गर्भ में पड़ रहे शिशु का वजन नियंत्रित है या नहीं। इसके बाद तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान अधिक खाना खा लेना या फिर कम खाना खाना। दोस्तों, इधर भी दोनों कंडीशन लागू होती है। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला उनकी प्रेगनेंसी के दौरान कम खाना खाती है तो इससे गर्भ में पड़ रहे शिशु का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिस वजह से शिशु मूवमेंट नहीं कर पाता है। और यदि कोई प्रेग्नेंट महिला जरूरत से ज्यादा खाना खाती है तो इस वजह से उस खाने का भार गर्भ में पड़ रहे शिशु पर पड़ता है, जिस वजह से भी शिशु मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान नियंत्रित खाना खाएं, यानी कि जितने की जरूरत है उतना ही खाएं। इसके अलावा चौथा कारण है यूरिन को रोक लेना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं आलस की वजह से यूरिन को रोक लेती है, जिस वजह से गर्भ में यूरिन के कारण स्पेस कम हो जाता है और यही वजह होती है कि गर्भ में पड़ रहा शिशु मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को समय समय पर यूरिन पास करने के लिए जाना चाहिए और पूरे दिन में कम से कम 2 बार तो फ्रेश होना चाहिए। और पांचवा कारण है अधिक मात्रा में पानी पीना। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई प्रेग्नेंट महिला ज्यादा पानी पी लेती है तो इससे गर्भ में बहुत ज्यादा भारीपन आ जाता है और यही कारण होता है कि गर्भ में पड़ रहा शिशु मूवमेंट नहीं कर पाता है। आप ही सोचिए, जब एक आम इंसान बहुत ज्यादा पानी पी लेता है तो इससे उनका पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और साथ ही साथ हिलने डुलने का भी मन नहीं करता है। इसी तरह यदि कोई प्रेग्नेंट महिला ज्यादा पानी पीती है तो यही कारण होता है कि गर्भ में पड़ रहा शिशु भी हलचल नहीं कर पाता है। इन सब के अलावा छठा कारण होता है खान पान के बाद तुरंत सो जाना या फिर लेट जाना। दोस्तों, यदि कोई प्रेग्नेंट महिला खाने पीने के बाद तुरंत सो जाती है या फिर लेट जाती है तो इससे उनका खाना नहीं पच पाता है और यदि खाना नहीं पचेगा तो गर्भ में पड़ रहे शिशु को हलचल करने के लिए स्पेस कैसे मिलेगा। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को खाना खाने के 2 घंटे या फिर 1 घंटे बाद सोना चाहिए। इसके बाद 7वां कारण है तनाव लेना। यदि कोई प्रेग्नेंट महिला उनकी प्रेगनेंसी के दौरान तनाव लेती है तो इससे कहीं ना कहीं गर्भ में पड़ रहे शिशु पर इसका इफेक्ट पड़ता है और शिशु का मानसिक तौर से विकास रुक जाता है। आप ही सोचिए, जब गर्भ में पड़ रहे शिशु का विकास रुक जाएगा तो शिशु मूवमेंट किस तरीके से करेगा। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को उनकी पूरी प्रेगनेंसी तनाव मुक्त रहना चाहिए। और इन सब कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पड़ रहे शिशु की हलचल 5वें महीने से स्टार्ट हो गई है और प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक आते आते उसकी हलचल कम हो गई या फिर हलचल हो ही नहीं रही है,
तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के 7वें महीने तक गर्भ में पल रहा शिशु एक नवजात शिशु की तरह विकसित हो जाता है, यानी कि उसका वजन और आकार दोनों बढ़ जाते हैं। इसी वजह से गर्भ में पल रहे शिशु को उतना स्पेस नहीं मिल पाता है जितना उसे पहले मिलता है, और यही कारण होता है कि शिशु की हलचल पहले के अकॉर्डिंग कम हो जाती है। तो दोस्तों ये सभी कारण होते हैं जिसकी वजह से बेबी मूवमेंट रुक जाती है, यानी कि शिशु की हलचल नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।